हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बच्चों हम करने जा रहे हैं कोसेट्स। तो जैसे कि बच्चों हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर बात करी कि व्हाट इज सबसेट्स, सेट्स, सब ग्रुप, ग्रुप। तो बच्चों अब यहाँ पर सबसेट से जब हम आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आते हैं कोसेट्स, मतलब सबसेट से भी छोटे एक सेट्स जो हमारे सबसेट हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास जैसे ये ग्रुप जी है और ग्रुप जी के अंदर बच्चों हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3। ओके, और इससे बच्चों हमने एक सबसेट बनाया जो है 1, 2। इसके अंदर बच्चों सिर्फ दो एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि H इज अ सबसेट ऑफ G। अब बच्चों यहाँ पर ये जो H है इससे भी बच्चों हम एक छोटा सेट बना सकते हैं जिसको हम बोलेंगे कोसेट। तो बच्चों कोसेट वो होगा जो कि G में भी लाई करेगा और बच्चों H में भी लाई करेगा, क्योंकि जो कोसेट होगा, अगर बच्चों यहाँ पर मैं T मान लेता हूं कि एक सेट है, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो जो बच्चों 1 है ये सबसे छोटा सेट है। ये बच्चों सबसे छोटा सेट है, सबसे छोटा सेट है। और इसके अंदर जो ये 1 एलिमेंट बच्चों आ रहा है ये H के अंदर भी आ रहा है और ये बच्चों G के अंदर भी आ रहा है। तो बच्चों ये दोनों के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो वर्ड है को मतलब बच्चों ये दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जो बच्चों टी है, ये टी ये बच्चों को सेट है और बच्चों ये को सेट एच के लिए है और जी के लिए, मतलब है तो एच के लिए लेकिन जो वो एलिमेंट है वो जी के अंदर लाई करेगा, तो हम बोलेंगे को सेट। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब बच्चों जो आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन है को सेट की, वो उसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं कि जो कोसेट जो मेन इसकी डेफिनेशन है और आपकी बुक के मुताबिक ये हमें क्या बताना चाहता है। तो आपको बच्चों मैंने एक ब्रीफ सा आइडिया दे दिया है कि व्हाट इज कोसेट, व्हाट इज द मेन डेफिनेशंस ऑफ द कोसेट। ओके, तो देखिए बच्चों अब यहां पर मैं यहां पर लिखूंगा डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ कोसेट, डेफिनेशन। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं लेट H be a subgroup of a group G। ठीक है बच्चों, यहां पर जो बच्चों H है वो सब ग्रुप है ग्रुप G का। ये बच्चों हमने लेट कर लिया, जैसे कि बच्चों मैंने बताया था अभी पीछे कि G एक सेट है और उसका जो सबसेट है वो H है। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि हम बात करेंगे ग्रुप और सब ग्रुप की, क्योंकि बच्चों जो हमारे चैप्टर का नेम ही है सब ग्रुप, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या लेट किया कि जो H है वो G का सब ग्रुप है और बच्चों G यहाँ पर क्या है, एक मेन ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे ग्रुप। और जो जो बच्चों H है वो G से बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप। ओके, and if any element like A belongs to G, okay, then the set HA, this is equal to curly braces small h a such that, ठीक है बच्चों, टू डॉट such that, इसको हम कोलोन बोलते हैं। ठीक है, such that H belongs to capital H, okay, is called is called is called right coset of H in G and is determined by small। तो बच्चों पहले इतनी डेफिनेशन को समझो। यहां पर बच्चों ये बोला जा रहा है कि जो ये H है वो G का एक कोसेट है। जो बच्चों ये H है
एच ये वाला जो बच्चों है वो बच्चों जी का एक कोसेट है, आई एम सॉरी सब ग्रुप है, तो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है बच्चों, सब ग्रुप है तो हम यहाँ पर ये साइन डाल देंगे सब ग्रुप वाला। ठीक है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, इफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, और बच्चों ये एक कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये अगर बच्चों एक एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग बच्चों कर रहा है, ठीक है बच्चों, देन द सेट एच ए, तो बच्चों ये जो एच है ये हमारा क्या है, यही जो हमारा सब ग्रुप है, कि अगर उस एलिमेंट को, ठीक है, ए एलिमेंट को हम उस सब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों यहां पर जो मैंने कैपिटल एच ए लिखा है, तो यहां पर एच का जो एलिमेंट है, मतलब जो एच है वो सब ग्रुप बनने से पहले जो सबसेट था उसमें जो एलिमेंट था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर एच का जो एलिमेंट देखो हमने अंदर करली ब्रेसेस के अंदर बच्चों काफी डिफाइंड फॉर्म में लिखा है कि एच का जो बच्चों एलिमेंट है कैपिटल एच का वो स्मॉल एच है। तो बच्चों अगर हम स्मॉल एच को मल्टीप्लाई करते हैं ये इस ए के साथ, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाता है, ये बच्चों हमारा कोसेट बन जाता है। तो बच्चों यहां पर जो कोसेट है ये इस ए को बोलेंगे, और जो बच्चों ये एच है स्मॉल, ये बच्चों हमारा कैपिटल एच जो हमारा सबसेट है जो कि सब ग्रुप जो बच्चों हमने ऊपर लिखा है उससे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो ये ए एलिमेंट है, जो बच्चों ये ए एलिमेंट है यही बच्चों हमारा कोसेट है, और बच्चों ये कोसेट किसका है, कोसेट ऑफ एच, और बच्चों ये किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इन जी। क्योंकि बच्चों में बोला था ना कि ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कि ये जी में इन्वॉल्व है, जी में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इज डिटरमाइंड बाय ए, और इसको बच्चों हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, कि इसको हम लिखते कैसे हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, ए से। तो बच्चों फिर बताने जा रहा हूं एक बार आपको, और ताकि आपको समझ आ जाए, एच जो है बच्चों वो जी का सब ग्रुप है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एच है वो जी का सबसेट भी है। ओके, एक बच्चों जो एलिमेंट है वो जी से बिलोंग कर रहा है, उसको बच्चों हमने ए का नाम दिया, और बच्चों यहां से जो एच है जो कि एक सब ग्रुप बनाए, इससे बच्चों हम एक एलिमेंट एच ले लेते हैं। इस बच्चों एच और ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों, इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो ये ए है ये इस एच का, मतलब कि ये जो हमारे पास सबसेट या फिर सब ग्रुप कह ले, इसका कोसेट है, और बच्चों ये कहां लाई कर रहा है, जी में लाई कर रहा है, तो ए इज अ सबसेट, A is a coset of H in G, and जो कोसेट को बच्चों हम A से लिखते हैं, and is determined by। ठीक है, तो बच्चों एक बात और देखो, यहां पर मैंने एक चीज लिखी है कि राइट कोसेट, इसका मतलब बच्चों क्या है, मतलब क्योंकि बच्चों हमने जो मल्टीप्लाई किया A को हमने इस कैपिटल H के राइट हैंड साइड में रखा है बच्चों। ठीक है, जो बच्चों ये A है, ये A इस H के राइट हैंड साइड में, इसलिए बच्चों हमने इसको राइट कोसेट का है। अगर बच्चों A हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो बच्चों वो भी जो कंडीशन है वो हम यहां पर बना लेते हैं कि इफ A is exist या A is present at the left of H, then it is called left coset। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं कि right coset of H in G and is determined by A, and if and AH this is equal to A multiply with small h, and such that H belongs to H is called left coset। क्योंकि बच्चों यहां पर इसको लेफ्ट कोसेट क्यों बोला गया है, क्योंकि A अब बच्चों यहां पर H के लेफ्ट में प्रेजेंट है, लेफ्ट कोसेट ऑफ H। तो बच्चों ये H का कोसेट है, ना कि G का। G का तो बच्चों एलिमेंट है लेफ्ट कोसेट ऑफ H, लेकिन ये प्रेजेंट बच्चों का है G में, तो इन G एंड ऑल्सो, ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज डिटरमाइंड बाय स्मॉल ए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो जैसे कि राइट कोसेट था क्योंकि वो H के राइट हैंड साइड में रख के मल्टीप्लाई हो रहा था, और बच्चों जो लेफ्ट कोसेट है वो H के, या फिर हम कह लें कि H के एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में रख के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों वैसे हमने इसको डिटरमाइन करना है कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। जो बच्चों हमारा एलिमेंट जो G के अंदर एग्जिस्ट करता है वही बच्चों H का कोसेट होगा। तो ये बात बच्चों हमें यहाँ पर मतलब हमने मालूम कर ली, हमें पता चल गई है। अब बच्चों हम यहाँ पर देखें जो हमने ऑपरेशन लगाया बच्चों H और A के दरमियान, वो बच्चों मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन।
और ज्यादा बच्चों हमने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हमने जोर देना है ऑपरेशन के ऊपर, जो हमने ज्यादातर इस आपके चैप्टर में जो हमने जो बच्चों ग्रुप्स हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि जो ये हमारा पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो बच्चों दो ऑपरेशन है ये हम ज्यादा यूज करेंगे इसकी निस्बत किसके, अपने डिविडेशन के जो हम डिवाइड करते हैं और बच्चों सब्ट्रैक्शन के। तो बच्चों देखो ये मल्टीप्लाई का बच्चों ऑपरेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर बच्चों हम ऑपरेशन को चेंज कर दें और बच्चों अगर हम एडिशन जो ऑपरेशन है वो इंप्लीमेंट कर दें तो देखते हैं बच्चों हमारा केस क्या बनेगा। तो उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर पेज चेंज करता हूं। ओके, तो बच्चों यहां पर लिखेंगे कि इफ द ऑपरेशन इज एडिशन, इफ द operation is addition, then the left coset and right coset is determined by is determined as। तो बच्चों उस केस में देखो हम क्या लिखेंगे, अगर बच्चों हमारा राइट कोसेट हुआ तो यहां पर जो लिखते हैं राइट कोसेट, राइट कोसेट अंडर एडिशन ऑपरेशन। तो देखो बच्चों हमारा राइट कोसेट बच्चों हमारा क्या होगा, अंडर एडिशन ऑपरेशन। तो यहां बच्चों लिखेंगे h प्लस ए, सिंपल बच्चों जैसे कि इन अ प्रीवियस हमने h इंटू ए पढ़ा था, h मल्टीप्लीकेशन विद a। अब बच्चों यहां पर हम सिर्फ जो प्लस का साइन है वो बच्चों यहां पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। दिस इज इक्वल टू करली ब्रेसेस h प्लस ए सच दैट h बिलोंग्स टू h। तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास राइट कोसेट है वो बच्चों a ही है, लेकिन बच्चों जो हम सेट लिखेंगे वो बच्चों इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और वैसे ही बच्चों जो हमारा लेफ्ट कोसेट है तो बच्चों यहां लिखते हैं लेफ्ट कोसेट अंडर एडिशन ऑपरेशन। तो देखिए बच्चों हमारा क्या होगा, सिर्फ बच्चों हमने a को लेफ्ट हैंड साइड में h के रख देना है, a प्लस h, दिस इज इक्वल टू, दिस इज अ करली ब्रेसेस a प्लस स्मॉल h सच दैट h बिलोंग्स टू कैपिटल H। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हमारा हो गया लेफ्ट और राइट कोसेट अंडर एडिशन ऑपरेशन। अगर बच्चों यहां पर एक केस हमारा और बन जाता है कि अगर हम इस a एलिमेंट की प्लेस पर आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें कि if E is the identity element of capital G, that is, तो बच्चों हमने A की प्लेस पर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट A ले लिया है, तो E बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चों, E बिलोंग्स टू कैपिटल G, ठीक है। then right and left cosets are। तो बच्चों उस केस में देखो हमारे पास राइट और लेफ्ट कोसेट देखो बच्चों क्या होगा, तो उससे ओके, तो बच्चों देखो हम यहां पर लिख लेते हैं। तो बच्चों राइट कोसेट हमारा होगा कि अब यहाँ पे बच्चों हम कोई भी ऑपरेशन रख सकते हैं, तो हम जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन वो बच्चों यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि एडिशन वाला भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा जो प्रेफर करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर लें। तो मैं यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो रखने जा रहा हूं जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं। तो बच्चों लिखेंगे h स्मॉल e के साथ मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू स्मॉल h मल्टीप्लाई विद e सच दैट h बिलोंग्स टू कैपिटल H। एंड जो बच्चों हमारा ये बच्चों हमारा राइट कोसेट हो गया, जो बच्चों लेफ्ट कोसेट होगा स्मॉल e कैपिटल H, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विद e मल्टीप्लाई विद स्मॉल h सच दैट
H बिलोंग्स टू कैपिटल H। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लिख देंगे कि here small e is the right and left coset, right and left cosets of H in G। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा हो गया कि अगर एक ही प्लेस पर हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट E है वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो G से, तो उस केस में हमारा राइट एंड लेफ्ट कोसेट बच्चों क्या होगा। एक बच्चों हम पॉइंट और कर लेते हैं, तो बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर कि अगर हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो, तो यहां पर बच्चों ये वो काफी ज्यादा मैंडेटरी पॉइंट है कि इफ G is an abelian group, ठीक है बच्चों। और बच्चों अबेलियन ग्रुप क्या होता है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप, देन राइट एंड लेफ्ट cosets of H are same, that is left coset this is equal to right coset। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास कॉम्यूटेटिव बच्चों ग्रुप हो तो उस केस में देखो बच्चों हमारे पास क्या होता है कि राइट और लेफ्ट कोसेट बच्चों हमारे पास आपस में सेम होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो कॉम्यूटेटिव हमारा होता है वो क्या होता है कि ए बी मल्टीप्लाई विद बी। तो वैसे अगर बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ए एच दिस इज इक्वल टू एच ए हो जाता है। ठीक है बच्चों, पीछे जो बच्चों हमने केस किए हैं वो बेशक वहां पर जो हमारा लेफ्ट और राइट कोसेट बच्चों सेम था, लेकिन ए एच दिस इज इक्वल टू एच ए नहीं था। वैसे बच्चों ई एच दिस इज इक्वल टू जो बच्चों पीछे वाला केस बता रहा हूं उसमें ई एच दिस इज इक्वल टू एच ई नहीं था। ठीक है, और बच्चों हमने जो पीछे पढ़ा था ए एच दिस इज इक्वल टू एच ए नहीं था, इक्वल नहीं था। लेकिन बच्चों अगर ये इक्वल हो जाते तो ये बच्चों हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको समझ आया होगा। और वैसे बच्चों जो हमने एडिशन का ऑपरेशन किया था ए प्लस एच दिस इज इक्वल टू एच प्लस ए नहीं था। और बच्चों कब नहीं था, जब हमारा नॉट अबेलियन ग्रुप हो, नॉट अबेलियन ग्रुप। ठीक है बच्चों, एन से नॉट ए से अबेलियन। ठीक है, ये बच्चों एन से नॉट ए से अबेलियन। और बच्चों ये हमारा कौन सा है, अबेलियन ग्रुप, दिस इज द अबेलियन। ठीक है, इसको हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमने यहां तक कर लेना है सारा। ठीक है, ये बच्चों रफ पार्ट था। तो आई होप कि आपको बच्चों ये समझ आ गया होगा कि कोसेट्स क्या होते हैं। तो बच्चों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले आप इतना नोट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।